हार के उसके बाद जो उनको अपने मन और मस्तिष्क में एक डिप्रेशन आ गया, मतलब एक सोच आ गया, टेंशन आ गया कि हमारा बच्चों के भविष्य क्या होगा, मैंने ये क्या कर दिया। तो ये समझ के उन्होंने सुसाइड कर लिए मेरे पिताजी ने। दोस्तों यही कह रही मेरी माँ, आज दुखी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रही है दोस्तों, बहुत दुखी हो रही। मैं रात भर मेरी आंखों से पानी आया है, मगर मैं आप सबके सामने मैं नहीं रोना चाहती हूँ। तेरी बाहों में बचपन खेला, खिलती गई जिंदगानी। मुझे जिंदगी भर रख दिए छाँव में, खुद जिंदगी भर जलते रहे धूप में। दोस्तों मैंने देखा है वो फरिश्ता जो पिता के रूप में है। पता है आप सबको, आज पिताजी की दिन है, मतलब आज फादर्स डे है, मगर हमारी अपनी परंपरा में, भारत की परंपरा में, सनातन परंपरा में हर दिन माता और पिता का पूजा होते रहते हैं। हर दिन, हर मिनट, हर पल माता और पिता का पूजा सम्मान होते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी कोने पे होते रहता है, क्योंकि ये भारत है। आप सबको पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से आज फादर्स डे की आप सबकी काजल मंगलमुखी बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहती है। दोस्तों पिताजी एक ऐसे फरिश्ता होते हैं जो हमारी अपनी भविष्य चमकाने में सबसे बड़ा जो देन होता है वो पिताजी की देन होता है ना। हम सबकी भविष्य चमकाने के लिए, भविष्य संवारने के लिए पूरे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, मगर कुछ बच्चे अपनी माता पिता का सम्मान नहीं करते। पता है दोस्तों, मैं सबको नहीं दोष देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। हाँ, जो पिता अपनी पूरी जिंदगी अपनी बच्चों की भविष्य संवारने में लगा देता है, अपनी माता पिता, मगर वही बच्चे बड़े होने के बाद, कुछ बच्चे अपनी माता पिता को उनकी बुढ़ापे का सहारा बनना छोड़ के, उनकी बुढ़ापे का लाठी बनना छोड़ के उनको वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं है ना। देखिए मैं कितनी बदनसीब हूं, मेरा पिता बचपन में मुझे साइकिल पे बिठाते थे, साइकिल पे बिठा के मुझे स्कूल तक ले जाया करते थे, और मुझे मेरे दोनों भाइयों को अगर 5 पैसे 10 पैसे देता तो मुझे 50 पैसे 1 रुपए दिया करते थे मेरे को। उन्होंने मुझे कभी बेटा नहीं मानते थे, उन्होंने बेटी ही मानते थे मेरे को। भले दुनिया बहुत कुछ बोलते थे, दुनिया की समाज की बातों में आके मुझे 1-2 बार मुझे डांटा है और मारा भी है, और जितने प्यार किया है वो तो बहुत ही ज्यादा है जो प्यार मेरे हिस्से में था। आज मेरी माँ है, आज मैं अपनी माँ को मेरे अपने पिता के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मैं खुश नसीब हूँ
मेरे पास सबसे बड़ा दौलत मेरी माँ है। मैं उसको बहुत बहुत सजा के संवार के रखना चाहती हूँ। मेरी माँ को हर कदम कदम खुशी देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरा पिताजी की देहांत हो गया था तब उस टाइम पे मैं थी नहीं। आप सबको पता है, जिस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था उस वक्त मुझे ऑटोमेटिकली मेरी आत्मा तड़प रहा था, प्राण संकट हो रहा था। तो मैं इतना दूर रहती थी पंजाब में, मगर वहां से कैसे आ पाती, इसी डर के मारे, इसी समाज के दबाव के मारे, कहीं फिर मेरे पिता मेरे भाई लोगों ने तो मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं एक हिजड़ा बन गया, मैं एक किन्नर हूं। आप सबको पता है ना, जो किन्नरों के लिए क्या सोच रखा जाता था। भले मैं मानती हूँ अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, मगर 1985, 1995, 1990, 1980, 1970 में कैसा सोच रखा जाता था। इसीलिए उसी डर के मारे मैं आई नहीं, मगर मुझे उस दिन पता लग गया था आज कोई ना कोई हमारा घर में कोई बात हुआ है, ऐसा दुख की बात हुआ है, इसके लिए मुझे प्राण संकट हो रहा है। मगर उसी दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। आज मैं हर पल में अपने पिता को बहुत याद करती हूँ। बताइए दोस्तों, अगर मैं दुनिया की हर दौलत मैं कुदरत के सामने रख दूंगी, कुदरत मुझे पिता वापस दे देंगे, मेरे सामने खड़े कर देंगे मेरे पिताजी को? कभी नहीं। मगर आज मेरी माँ है मेरे साथ, मैं अपनी माँ की रूप में मैं अपने पिता को देखूंगी। ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗಂದು ಫೋಟೋ? ಮದುವೆ ಫೋಟೋ. मदवे फोटो ना? मದುವೆ ಫೋಟೋ. देखिए, ये मेरी माँ कह रही है ये अपनी शादी की फोटो है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। ये मेरी माँ जब 15 साल की थी तभी शादी हो गया था। तो मेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। आज भी मेरी माँ कहती हैं, बेटा जब भी तेरे माथा देखती हूँ मुझे तेरा पिता याद आती है, जब भी तेरा नाक देखती हूँ तभी तेरे पिता मुझे याद आते हैं। आज मैं अपनी माँ के चरणों में पूरी दुनिया की जितनी सारे खुशियां हैं मैं उनके कदमों में रखना चाहती हूँ। ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೇನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ? ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಳು ಕಂಡ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣ. ನನಗಿಂತ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ. ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಓದಿಸ್ಬೇಕು. 3 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಕಿರಿ ಮಗನ್ ಕಂಡ್ರಂತೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಂತರನೇ ಅವನೇ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕೇರಿ ಪಾಪರ್ ಹಿಡಿದು ಬೀದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದೇ ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನಮಗ್ ಸಂಕಟ ಅನ್ಸೋದು. तो मेरी माँ कह रही है जो मेरा तीनों बेटों को सही समान प्यार करते थे, और जब भी कपड़ा सिलवाते थे बच्चों को एक ही जैसा तीनों को कपड़ा सिलवाया करते थे, और होटल में ले जाया करते थे। बच्चों को भी खिला के ब्रेकफास्ट करा के डोसा, इडली, मसाल डोसा, चौचो बात, बिसीबेले बात और सब कुछ हम सबको खिलाते थे। सही कह रही है मेरी माँ। और सब बच्चों को भी खिला के और मेरे वास्ते भी ले आया करते थे, वो सब याद आती हैं। मगर क्या करें, मेरे जो पति जो उनकी संगत के साथ मिलके जितना जो हमारे जो प्रॉपर्टी था
वो सब उन्होंने जुए में हार गए। हार के उसके बाद जो उनको अपने मन और मस्तिष्क में एक डिप्रेशन आ गया, मतलब एक सोच आ गया, टेंशन आ गया कि हमारा बच्चों के भविष्य क्या होगा, मैंने ये क्या कर दिया। तो ये समझ के उन्होंने सुसाइड कर लिए मेरे पिताजी ने। दोस्तों यही कह रही मेरी माँ, आज दुखी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रही दोस्तों, बहुत दुखी हो रही। मैं रात भर मेरी आंखों से पानी आया है, मगर मैं आप सबके सामने मैं नहीं रोना चाहती हूँ। भले मेरा मन रो है मगर मेरी आंखों से पानी नहीं आएगी। आज भी हमारे देश में दोस्तों ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी माता पिताओं को जैसे श्रवण कुमार जैसे प्यार करता है, आज भी है। मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहती हूँ, क्योंकि 140 करोड़ हमारा भारत के अंदर जनसंख्या है। क्या पता कहीं ना कहीं कोने किसी ना किसी कोने पे ऐसे श्रवण कुमार जैसा बेटा आज भी है। जब भी तो एक भी होगा ना मेरे देश में ऐसा श्रवण कुमार जैसा बेटा, वो 1 करोड़ क्या 100 करोड़ की 1 अरब के बराबर है। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनका हर कदम कदम उनका इंसल्ट करते हैं, हाँ, और उनका बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते और उनको दुत्कारते हैं। बहुत गलत बातें तुम्हें पता है, क्योंकि मैं एक हिजड़ा हूं। पता नहीं कौन सी जन्म में मैं अपना माता पिताओं का मैंने दिल दुखाया होगा, बड़ों का सम्मान नहीं किया होगा और बहुत बहुत ऐसी गलत करी होगी मैंने। जब भी तो आज मैं अपनी माता पिताओं से बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर। ना चाहते हुए भी मैं अपनी माँ के पास जब चाहे तब नहीं रहती हूँ। मैं अपनी माँ की गोद में हर पल हर मिनट मैं अपनी माँ के साथ, अपने माता पिता के साथ ही मैं अपनी जिंदगी काटना चाहती थी, मगर कितनी दूर वहां तक ले गई। देखो तुम सबके पास माता पिता नाम की इतनी बड़ी दौलत है, उसको संभाल के रखो, क्योंकि आप सबको काम आएंगे। जो माता पिताओं का जो दिल जीत लिया, वो पूरा भगवान के पूरा कुदरत को ही जीत लिया। जो आंखों में दिखने वाले भगवान माता पिता होती हैं, तो माता पिता वही नहीं होते, आप भी माता पिता बनोगे, आपके बच्चे भी बड़े होंगे, तुम्हारे बच्चे भी माता पिता होंगे और तुम्हारा उनके बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी ऐसी परंपरा चलते रहता है ना। यही हमारा भारत का हेरिटेज है, यही हमारा कल्चर है। मान लो अम्मा इन्हें निशा, आज मेरी माँ ने बहुत सारे मैं यहाँ आई हूँ मैसूर में मेरी माँ के पास, फिर 1 साल बाद फिर आई हूँ मेरी माँ को देखने के लिए। बहुत सारे ऐसे मुझे चीज बना के खिलाई मेरी माँ ने, स्वीट्स और ब्रेकफास्ट जो मैसूर के बहुत बहुत मशहूर होते हैं। बहुत इडली, वड़ा, डोसा और उसकी साथ साथ लेमन राइस, कोकोनट राइस और बिसीबेले बात बोलते स्पेशली वो, और वांगी बात बना के खिलाए। वांगी बात के साथ साथ वड़ा बनाए, यहाँ की जो चने की दाल की वड़ा होता है, और उसके साथ साथ ऐसी ग्रेवी जो है वो सब बना के खिलाई। 101 खाना बना के खिलाई। यहाँ की हर थेरेपी, साउथ थेरेपी जो खाना है, साउथ डिश सब बना के खिलाए मेरे को। और मुझे बहुत मैं धन्य महसूस करती हूँ। मालिक मेरे जिंदगी में मेरे बाप को तो चलो छीन लिया आपने, मगर मेरी माँ को नहीं छीनना। मेरी माँ 100 साल तू मेरी सर पे हाथ रख के मेरी माँ 100 साल जिए।
मैं मेरी माँ के सामने मैं मरना चाहती, मगर मेरी माँ हमेशा रहे, क्योंकि मेरी माँ यहाँ की, मेरी घर की यहाँ की एक छाई है, छतर छाई है मेरी माँ।